जय सीताराम। ये बात बहुत लगभग सन 60-50 की, जब देश आज़ाद हुआ उस समय की बात है। तो भगवान के प्रिय भक्तों, जो इस्कॉन के जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी, एसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी, उनके गुरु ने उनकी काबिलियत को पहचान लिया कि भाई इनके पास इंग्लिश बोलने का अच्छा तरीका है। और ये संस्कृत भी जानते, क्योंकि बंगाल में तो संस्कृत पढ़ाई जाती है। बंगाली भाषा भी जानते ही हैं, हिंदी भी जानते थे। उन पर कई भाषाओं का ज्ञान था। कहा ये विदेश में जा कर के जो भारत का जो प्रचार है, धार्मिक प्रचार, उसे करेंगे, भक्ति प्रचार करेंगे। तो लगनशील व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है, और लगनशील व्यक्ति को पहचानना एक बहुत बड़ी बात है। भगवान के प्रिय भक्तों, जैसे उनके गुरु ने सोचा था वैसे उनके शिष्य ने किया भी। उस समय इतना आधुनिक समाज नहीं था, बहुत मुश्किल दौर था, और पैसा भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि उन्हें विदेश जाना था। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि जो लोग जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो वो एक लक्ष्य बना करके कार्य करते हैं। उनका कोई लक्ष्य होता है, चाहे वो किसी को बताएं चाहे ना बताएं, लेकिन वो उनका एक लक्ष्य होता है। और जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता, उनका जीवन पशु के तुल्य होता है। पशु में और उनमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि पशु भी खाता है, हम भी खाते हैं। पशु भी सोता है, हम भी सो जाते हैं। और पशुओं के भी बच्चे होते हैं, हमारे भी बच्चे होते हैं, सबके। लेकिन पशु और हमारे में एक अंतर क्या है कि हम लोग अपना कुछ ऐसा कर सकते हैं जो पशु नहीं कर सकते। तो भगवान के प्रिय भक्तों, जो लोग सोते रहते हैं, जिनका कोई लक्ष्य नहीं है, वो लोग तो एक तरह से देखा जाए अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। और इस देश का भी वो लोग भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। अपना तो कर ही रहे, देश का भी बेकार कर रहे हैं सारा काम। तो हमें तो वे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो जीवन में अपना कोई लक्ष्य बना करके कार्य करते हैं। क्योंकि आज मुझे ऐसा लगा कि मैं अब इंग्लिश सीख रहा हूँ, और इंग्लिश सीख करके कुछ जहाँ पर इंग्लिश की आवश्यकता होगी वहाँ इसका प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि भविष्य में मुझे इंग्लिश की आवश्यकता पड़ेगी। इंग्लिश बोलना सीख रहा हूँ। और हमारे ज़माने में पढ़ाई जो है, छठी क्लास से इंग्लिश शुरू होती थी, और हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, 8वीं 9वीं पढ़े लिखे हैं। तो और हम लोगों का पूरा जीवन जो है संघर्ष से होकर गुजरा है, कठिन परिश्रम से। तो जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ देश के लिए, धर्म के लिए, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को लक्ष्य बनाना पड़ेगा। कुछ करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, और उस लक्ष्य को टारगेट करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। कम खाना, कम सोना, और अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना पड़ेगा। एक एक मिनट बहुत कीमती है भगवान के प्रिय भक्तों। हम लोगों ने तो अपने 40-50 साल ऐसे ही बर्बाद कर दिए, और समय भी मिला तो बहुत लास्ट में मिला। क्योंकि एक ऐसे भी कहावत है, खोया ज़्यादा पाया कम, नहीं है इस बात का गम। काम मिला भाई, काम मिला, हमें राम का नाम मिला। जाना है पहचाना है, यही सच्चा खजाना है। हरि नाम कीर्तन गाएंगे, जीवन सफल बनाएंगे। बच्चे बूढ़े और जवान सब कहेंगे, हरे कृष्णा हरे राम। कभी कभी हम सोचते हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई पे बहुत पैसा लगाया, वो बच्चे पढ़ते पढ़ते कोटा तक पहुँचे, उनकी पढ़ाई पर विश्वास कीजिए 50-60 लाख रुपया खर्च हो गया, बहुत पैसा खर्च हो गया। और बाद में उन बच्चों ने जो है वहाँ जाके हिम्मत हार गए वो लोग, या किसी कारणवश जो है वो लोग अपना जीवन नष्ट कर लिया। भगवान के प्रिय भक्तों, अगर उनके बच्चे और वो भगवान की शरण में होते, गौ माता की शरण में होते, और इतने पैसे में तो कोई एक गौशाला भी खोल लेते, तो वो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते और अपने लिए भी। लेकिन व्यक्ति विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब व्यक्ति का नाश होना होता है तो वो शॉर्टकट में कामयाबी चाहता है। जो पुराने लोग थे, अब से 100-200 साल पहले थे, वो सुखी क्यों थे? क्योंकि वो गौ माता को बहुत मानते थे, गौ माता की सेवा करते थे, गौ माता उनकी सेवा करती थी। गेहूँ का जो खाद होता है, देसी खाद होता है, जो खेती में पड़ता है, तो उससे जो अन्न होता है, उस अन्न से बीमारियां नहीं फैलती।
आजकल जो हम लोग खाते हैं उन सब में अंग्रेजी केमिकल युक्त छिड़काव दवाइयाँ, अंग्रेजी खाद, तो उसे खाने के बाद हमारी बुद्धि कहाँ इतनी प्रखर होगी। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय गौ माता, जय गोपाल। चैनल को करें सब्सक्राइब।